तो मेरे दोस्तों की मम्मी है, उन्हें 7 तरह के पकवान बना के खिलाती है, और एक ये मेरी मम्मी है, खुद चुपचाप बैठ के टीवी देखती रहती है और पूरा दिन काम मुझसे कराती है। कभी पोछा लगाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। क्या बोले जा रहा है, क्या बड़बड़ किए जा रहा है तू? चुपचाप से ना पोछा लगा, एक एक कोना साफ होना चाहिए घर का, फिर बर्तन भी तो धोने हैं तुझे। हाँ तो धो दूंगा ना, लगा रहा हूँ ना पोछा, कर दूंगा सब कुछ साफ। जालिम मम्मी हो आप, एक नंबर की जालिम, पूरा दिन मेरे से काम कराती हो, खुद कुछ करती नहीं हो। तुझे इसलिए तो पैदा किया है कि काम करे, काम कर ढंग से। अच्छा, मुझे काम कराने के लिए पैदा किया है, तो फिर एक नौकरी पैदा कर लेते ना, मुझे क्यों किया? हाँ तो तू नौकरी तो पैदा करा है, पहले तेरा बाप था नौकर, अब तू है। अब वो तो सुबह सुबह निकल जाता है बिना काम करे, तो बचा तू, तो तू ही तो करेगा। नौकर समझ रहे हो? पता नहीं कैसे घर में पैदा हो गया, इससे अच्छा तो मैं पड़ोसी के यहाँ पैदा हो जाता। हाँ तो चला जाइयो ना पड़ोसियों के ही, लेकिन काम करके जाइयो, नहीं तो तेरे पैरों को काट दूंगी, आई बात समझ में? हाँ तो कर ही तो रहा हूँ काम, सुबह उठते ही तो काम करने लग जाता हूँ। लोगों के बच्चे नल्ले होते हैं, यहाँ मेरी माँ नल्ली है। वो मम्मी, मैं ना आप पे किसी दिन केस करूंगा, आप ना बाल मजदूरी कराते हो मेरे से। 22 साल का हो रहा है तू, बच्चा रह रहा है अब। चुपचाप इधर आके मेरे पैर दबा दे, आजा। ठीक है, दबा रहा हूँ। दबा, ढंग से दबा देना, जानना है तेरा हाथ में। मम्मी, हाँ बोल। आपके गले में दर्द नहीं हो रहा? क्यों? मैं सोच रहा था दबा देता। गला दबाओगा? डट जा, तने मैं बताऊंगी, मेरा गला दबाओगा तू। चला जा अड़ता है, घर में मत बढ़ जाइए ना तो तेरे पंजाने काट दूंगी। मेरा गला दबाओगा? भाई, अरे हट ना, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकता तू? भाई सुन। अरे क्या है भाई इतना गुस्से में क्यों है? आग बबूला हो रखा है खाम खा में। गुस्से में क्यों ना हूँ? मेरी माँ पूरा दिन सारे काम कराती है मेरे से, घर के पोछा मैं लगाता हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ, बर्तन भी साफ करता हूँ, और तो और रोटी भी मैं बनाता हूँ। मेरी मम्मी कुछ भी नहीं करती। अच्छा ये बात है। हाँ, पूरा दिन नौकर बना के रखती है। बता, अब गुस्सा ना हूँ मैं? मेरे को तो इन सब चीजों की कोई परेशानी ही नहीं है। क्यों, तेरे को काम करने में कोई परेशानी नहीं है? भाई मेरी मम्मी मुझसे काम ही नहीं कराती। काम नहीं करता? तेरी मम्मी तेरे से काम नहीं कराती? मेरी मम्मी ना मुझसे पहले काम कराया करती, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना, मैं कोई काम वाम नहीं करता, सारे काम करती है मेरी पत्नी। मेरे को तो बेड पे ही चाय मिलती है, बेड पे ही दूध मिलता है और बेड पे ही खाना मिलता है, और पूरा दिन आराम से बैठ के टीवी देखता हूँ। कोई काम वाम नहीं है मेरे पास। मतलब शादी के इतने फायदे हैं? हाँ भाई बहुत फायदे हैं। अच्छा, शादी के बाद तो यार राजा वाली जिंदगी हो जाती है। लो जी चाय। सुनिए जी, खाना लग गया है, आप खाना खा लीजिए, ये कम्बल मैं तय कर देती हूँ। कहाँ हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं शादी के फायदे देखने लग गया था यार। शादी के बाद तो मस्त लाइफ हो जाती है। सही है, फिर मैं भी शादी करवा लेता हूँ। करा ले भाई, दोनों भाई शादीशुदा हो जाएंगे। सही कह रहा है, मैं अभी मम्मी को मनाता हूँ शादी के लिए। मेरी शादी में आएगा ना फिर? हाँ भाई आऊंगा, नाचूंगा। चल ठीक है, मैं मम्मी को मनाता हूँ। सही आइडिया दिया। अरे मम्मी, मम्मी, मम्मी। हाँ बोल, क्या हो गया? खैर वो सब छोड़, ले पहले इसकी तय लगा। अरे मम्मी, काम बाद में करवा लेना, पहले मेरी बात सुनो आप। क्या हो गया, क्यों हंगामा मचा रखा है? बोल। अरे मम्मी, मेरी शादी करा दो। शादी करा दो? उम्र नहीं हुई है तेरी, शादी करा दो। काम धंधा कर ले, और तेरे को बोला है ना कंबल की तय लगा, काम कर। अरे मम्मी करा दो ना शादी, ढूंढ लो मेरे लिए कोई लड़की। कोई लड़की वड़की नहीं ढूंढ रही मैं, 3-4 साल बाद देखूंगी, जब तू बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जब काम कराते हो जब तो मैं बड़ा हो जाता हूँ, और जब शादी की बारी आई तो मैं बच्चा हुआ। मम्मी आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई? मेरी होगी बस यही 21-22। अच्छा, और पापा की? उनकी थी 23-24 थी।
हाँ तो फिर मेरी भी तो इतनी है, मेरी शादी करा दो, बड़ा करके क्या बेचोगे? हाँ, अगर तेरी शादी करवा दी तो घर के काम कौन करेगा है? अरे मम्मी काम भी कर दूंगा ना, फिर तो मेरी पत्नी भी आ जाएगी मेरा हाथ बटाने के लिए। बेटा पहले ना काम धंधा कर ले, फिर सोचूंगी तेरी शादी का। मतलब तो आप नहीं देखोगे मेरे लिए लड़की? नहीं देखूंगी। मम्मी मैं बता रहा हूँ, या तो मेरे लिए कोई लड़की देख के मेरी शादी करा दो, वरना मैं किसी को लेके भाग जाऊंगा। बेटा इतना तो विश्वास है, कोई लड़की इतनी पागल तो नहीं होगी जो तुझ जैसे निठल्ले के साथ भाग जाएगी। मम्मी आप मेरी ना बेइज्जती में बेइज्जती किए जा रहे हो। ठीक बात नहीं है, ये काम भी कराते हो, बेइज्जती भी करते हो, मेरी शादी करा नहीं रहे हो। चुप कर जा। शादी करा दो मेरी, और अगर अब भी नहीं कराओगे ना तो फिर मैं खुद ही लड़की ढूंढ लूंगा अपने लिए। हाँ ठीक है, जा। जब तेरे को लड़की मिल जाए ना तो मेरे पास ले आइयो, मैं भी देख लूंगी कौन अपने कर्म फोड़ना चाहती है तुझसे शादी करके। अपनी शादी तो जल्दी करवा ली, मेरी करवा नहीं रहे हैं। जलते हो मुझसे, कर लेता है अपने कम्बल की, मैं नहीं कर रहा। इसे रैप्टे मारूंगी, काम करके जा रे। हिम्मत ने और करना पड़ेगा काम। भाज गया अपने बाप जी सा। शिट यार, मम्मी तो मान ही नहीं रही। अब लड़की कहाँ से ढूंढूंगा मैं? उससे पूछता। हेलो। हेलो भाई। हाँ भाई बोल। अरे भाई, मम्मी ने तो मना कर दिया शादी के लिए, अब क्या करूं? क्या मम्मी ने मना कर दिया? मना तो करना ही था, तेरी उम्र कहाँ हुई है अभी शादी की? अभी अपना 2-3 साल वेट कर, जब मम्मी करे तब कर लियो शादी। अच्छा, तू भी तो शादी के मजे लूट रहा है, मेरे को भी लूटने हैं, मेरे को तो शादी करनी है, मुझे नहीं पता। मम्मी ने लड़की ढूंढने के लिए मना किया, अगर हम दोनों लड़की ढूंढ लेंगे तो मम्मी शादी तो करवा ही देगी, तू लड़की ढूंढना। अब लड़की कहाँ से ढूंढूंगा यार? ओ मुझे नहीं पता, कैसे मर्जी लड़की ढूंढ मेरे लिए। यार जब मेरी शादी हुई थी ना, एक भैया थे, उन्होंने मेरे लिए लड़की ढूंढी थी। हो सकता है उनके पास और भी लड़कियां हो, तेरी भी शादी करा दे। ओ अच्छा, चलना फिर उनके पास चलते हैं, अभी आया मैं। ठीक है भाई, आजा। बताओ भाई, कैसे आना हुआ? भैया जैसे आपने शादी के लिए मेरे लिए एक लड़की ढूंढी थी ना, वैसे इसके लिए भी एक ढूंढ दो। हाँ हाँ भैया, मुझे ना शादी करनी है और घर वाले लड़की ढूंढ रहे, आप एक लड़की ढूंढ दो, मैं भी फटाफट से शादी कर लूंगा। भाई सॉरी यार, ये सब पाप मैंने करना छोड़ दिए। पाप? पाप से क्या मतलब आपका? अरे तू अभी नहीं समझेगा, जब शादी हो जाएगी तब समझेगा। क्यों रौनक? क्या भाई? कुछ नहीं भाई, इनकी मजाक करने की आदत है, मजाक कर रहे थे। मजाक करने की आदत है? अरे भैया मजाक छोड़ो ना, शादी करवा दो, मैं तो मरा ही जा रहा हूँ शादी करने के लिए, प्लीज कोई लड़की ढूंढ दो। अरे रुको रुको, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा चाय पानी ले लो। सुनो, 2 कप चाय बनाना। आप इधर आएंगे जरा? वेट। देख रहा है भाई शादी के फायदे, वरना ये चाय खुद बनानी पड़ती है। अभी इनको देख कितना प्यार से बुलाया, इधर आना जरा। सही कह रहा भाई, शादी के तो फायदे ही फायदे हैं, कोई काम नहीं करना पड़ता शादी के बाद। मैं तो अब शादी पक्का ही कराऊंगा, बस लड़की ढूंढवा दे आज तो, भैया को मना लूंगा, ठीक है कैसे न कैसे। बोलो बेबी। तुमने मेरे को चाय का ऑर्डर कैसे दिया? खुद नहीं बना सकते थे? मेहमान आए थे ना। मेहमान आए थे, निकालो मेहमान नवाजी तुम्हारी। भैया ये आपने जैकेट क्यों उतार दी? अरे वो गर्मी हो गई ना, इसीलिए दवाई लेके आया हूँ। ओह दवाई चल रही है। अरे भैया ये सब छोड़ो ना, प्लीज मेरी शादी करा दो, ढूंढ दो कोई लड़की, प्लीज प्लीज प्लीज। आपने इसकी भी तो कराई है, ऐसी कोई लड़की मेरे लिए ढूंढ दो, अच्छी सी सुंदर कन्या कुंवारी। अरे भाई बताया तो, ये सब पाप करने मैंने छोड़ दिए, पर कोई बात नहीं, तुम्हें मैं एक पापी बता देता हूँ, वो करवा देगा तुम्हारी शादी। पापी का पता? अरे पर उनका हम क्या करेंगे, मुझे तो शादी करनी है ना, लड़की चाहिए। अरे वो शादी करवाएगा ना, तुम लोग मैरिज ब्यूरो चले जाओ। ओ मैरिज ब्यूरो? हाँ भाई, मैरिज ब्यूरो के बारे में मैंने भी सुना है, वो शादी करा देते हैं, लड़की उनके पास रेडी होती है।
मिल जाएगी पक्का उनके पास भैया लड़की? हाँ हाँ भाई, एकदम रेडी मिलेगी। तुम लोग ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हो। अरे ठीक है, थैंक यू भैया, आपने हमें रास्ता दिखाया। सबसे बड़ा तो मार्गदर्शक ही होता है। अगर मेरी शादी हुई ना, आपको पक्का बुलाऊंगा, ठीक है? मेरी शादी में दलूल दलूल आना। चल भाई, मैरिज ब्यूरो वाले के पास चलते हैं। चलो ठीक है भैया, मैं भी आप जैसी जिंदगी जी रहा हूँ, इसका भी नंबर लगवा देता हूँ। हाँ हाँ, सुनता हूँ तेरी कैसी। चलो ना फिर जल्दी। अरे सर, मैंने सुना है आप यहाँ शादी करवाते हो। नहीं, मैं भैंस बेचता हूँ, व्यापारी हूँ। और बाहर बोर्ड पे तो लिखा हुआ था हमारे यहाँ शादी करवाई जाती है। तो पूछ क्यों रहा है? अरे सर, आप तो खामखा नाराज हो गए। मेरा मतलब ये नहीं था। सर, आप मेरी शादी करवा दोगे? क्यों करवा दूँ? अरे सर, मेरे घर वाले नहीं करवा रहे इसलिए। अरे तुम्हारे घर वाले नहीं करवा रहे तो मैं क्यों करवा दूँ? अरे सर, मेरे घर वाले नहीं करवा रहे उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि उनको लड़की नहीं मिल रही। आप लड़की ढूंढ दो मेरे लिए, वो शादी करवा देंगे। तो ये बात है। अच्छा, लड़की कैसी चाहिए, डिमांड बताइए। सर, मेरी कुछ खास डिमांड नहीं है सर, बस आप लड़की ढूंढ दो। लड़की हो और जिंदा हो। अच्छा, तो लंगड़ी लूली अंधी गानी चल जाएगी ना? ना ना सर, ये लंगड़ी लूली या पाई ये नहीं चलेगी, क्योंकि घर का काम भी तो करवाना है। अगर ये सब होगा तो काम कैसे करेगी? अच्छा, तो बहू के बेस में नौकरानी चाहिए। अब समझे सर आप? हाँ, तो पैसे लगेंगे। पैसे? अगर आप लड़की ढूंढ दोगे ना, तो पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, पैसा फुल है। अरे भाई साहब, अब तो आपकी शादी पक्का कराऊंगा, और ऐसी लड़की से कराऊंगा पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। तो ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पर ना एक लड़की की डिटेल भेज दूंगा, कल उससे पीछे वाले पार्क में मिल लेना। एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर, आप देखते रह जाओगे। अरे सर, अगर लड़की इतनी सुंदर है तो मिलने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट शादी करवाओ ना, कल की कल। अरे एक बार देख तो लीजिए, दिल की तसल्ली के लिए। सर, आप अब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मिल लूंगा। वैसे मैं कभी किसी लड़की से ऐसे मिला नहीं, चुपके चुपके चोरी चोरी अकेला अकेला। मिल लेना। सर, अब तो दोनों ख्वाहिशें पूरी करोगे, शादी की भी और गर्लफ्रेंड वाली भी। हो जाएगी ना सर मेरी शादी? जाओ अब। घोड़ी चढ़ जाऊंगा ना सर? अरे हाँ, बन जाएगा, सहरा घोड़ी चढ़ जाओगे तुम। यार, इनका सही है यार, मैरिज ब्यूरो वालों का। सीधा मेरी शादी करा रहे, वो भी इतनी सुंदर कन्या से। वैसे तो मुझसे कोई पटी नहीं पूरी जिंदगी, और अब सीधा इतनी सुंदर कन्या मिलेगी मुझे। यार भगवान इनका भला करे यार, कितने अच्छे आदमी होते हैं मैरिज ब्यूरो वाले। कहाँ रह गई मेरे हूर की परी? ये कौन आ गई? हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कोई और भी आने वाला है क्या? और भी कोई से क्या मतलब है? मैं एक कन्या से मिलने आया हूँ यहाँ, मेरी हूर की परी, वो आने वाली है। वो सुंदर कन्या मैं ही तो हूँ, आपकी हूर की परी। आप मुझसे तो मिलने आए हो। मैडम, कन्या तो ठीक है, हूर की परी कहाँ है? मैं हूर की परी नहीं हूँ। अरे मैडम देखो, गुस्सा मत हो, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप किसी और से मिलने आए हो और मैं किसी और से मिलने आया हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैरिज ब्यूरो वाले ने आप ही की फोटो मुझे भेजी थी। मतलब मैरिज ब्यूरो वाले ने मेरे साथ धोखा किया है? उन्होंने तो बोला था कन्या सुंदर है। क्यों, मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे आप तो बहुत सुंदर हो, कुछ ज्यादा ही सुंदर हो। वो इतना सुंदर मैं नहीं हूँ ना, तो लेवल मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। शादी का मतलब ही तो यही होता है ना, एडजस्ट करना। लेकिन अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको भी कुछ बातों में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब? जैसे कि मैं शादी के बाद खाना नहीं बनाऊंगी, और हाँ, हर हफ्ते तुम्हें मुझे शॉपिंग पर ले जाना पड़ेगा। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स दिलवाने पड़ेंगे, नए नए कपड़े दिलवाने पड़ेंगे। और हाँ, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, मेरे घर वालों से दहेज की उम्मीद मत करना। अरे बाप रे, एक तो इतनी गंदी शक्ल और ऊपर से इतने नखरे। बेटा सुमित, खिसक ले टाइम रहते, वरना फंस जाएगा तो सारी उम्र के लिए। मैडम देखो, मेरे से ना गलती हो गई, मेरे को नहीं करनी आपसे शादी, ठीक है? आप कहाँ, मैं कहाँ, ठीक, मैं जा रहा हूँ। अबे ओए रुक, शादी तो तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तू मुझे पसंद आ गया है। अरे मैडम, ये कोई धक्का थोड़ी ना है, शादी है, नहीं करनी तो नहीं करनी।
अबे ओए, शादी तो तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी। भाई बात समझ में नहीं करेगा मुझसे शादी? बोल, करेगा ना? करेगा ना? नहीं करेगा? करेगा ना? नहीं करूँगा। नहीं करेगा? बोल, तुझे शादी मुझसे ही करनी है। आई बात समझ में? एक मिनट मैडम, सोच ले दो। ये हाथ हटा लो, डर लग रहा है। ठीक है, सोच ले। ये तो चला गया, कोई बात नहीं, दूसरे वाले को बुला लेती हूँ। हेलो, हाँ ये लड़का तो मुझे पसंद नहीं आया। आप एक काम करो, दूसरे लड़के का नंबर भेज दो। ठीक है। ओ भाई, जान बची लाखों पाए। वह तो बच गया, बाल बाल ही बच गया। कैसी लड़की थी यार वो, ना शक्ल ना सूरत, और ऊपर से इतना धोया मेरे को, इतने नखरे उसके। यार ये मैरिज ब्यूरो वाले तो बड़े बेकार निकले, पैसे भी ले लिए और इतनी बेकार सी लड़की भेज दी। लूट लिया इन्होंने तो। इन पे आज के बाद भरोसा ही नहीं करूँगा। भाड़ में जाइए मैरिज ब्यूरो वाले। ए भगवान, ना मम्मी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, ना मैरिज ब्यूरो वाले, और ना ही मेरे से सारी जिंदगी कोई पटेगी। तो अब मेरी शादी कैसे होगी? कहाँ से लाऊं लड़की शादी के लिए? अब तो मैं ही पूरी उम्र नौकर बन के रह जाऊंगा मम्मी का। ए भगवान, कैसे होगी मेरी शादी? कहते हैं ऊपर वाला संजोग बना के भेजता है। कहाँ है कहाँ जो मेरे लिए बनाई है? कहीं जन्म लेते ही तो नहीं मर गई? किस्मत का खुल गया ताला, दूल्हा है बनने वाला, बैंड बाजा शहनाई बजा के, बरसों से था खुबारा, फिरता था मारा मारा, लाइफ से सिंगल का टैग हटा के, सारे मोहल्ले में रंगबाजी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, ओ मेरी शादी होने वाली है। ओह माय गॉड, सो मच ब्यूटीफुल गर्ल। यार मम्मी भी ना शादी के लिए पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मम्मी के दिखाए हुए लड़के ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। मैंने शादी सुना, शादी की बात तो नहीं कर रही कहीं है? तो तू बताना तेरे को कैसा लड़का चाहिए? मुझे चाहिए जो लड़का दिखने में बहुत स्मार्ट हो। ओह स्मार्ट बॉय। स्मार्ट अच्छा और बता। और उसकी ना छोटी फैमिली हो, ज्यादा बड़ी फैमिली ना मुझे पसंद नहीं है। छोटी फैमिली? अरे मेरी तो बहुत छोटी है, मम्मी पापा और मैं, और उनमें से भी पापा घर नहीं रहते तो मम्मी और मैं। और जिंदगी चलाने के लिए चाहिए क्या होता है? पैसा। बस लड़के के पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, बंगला हो, और लड़का थोड़ा सा अमीर हो, और यही चाहिए मुझे। अच्छा पैसा? बट यार मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, ना गाड़ी है, मैं तो गरीब हूँ। ओह एक मिनट, लेकिन ये बात मुझे पता है कि मैं गरीब हूँ, उसे थोड़ी ना पता है कि मैं गरीब हूँ। बस यही चाहिए। और हाँ, मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी जो दहेज ले। दहेज? अरे यार मेरी मम्मी तो ऐसे परिवार में मेरी शादी करेगी ही नहीं। ओह ये बात मुझे पता है कि ये गरीब है, मम्मी को थोड़ी ना पता है कि ये गरीब है। अच्छा अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो? अगर ऐसा लड़का नहीं मिला ना तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, मैंने सोचा हुआ है। मेरे बिना तो ये शादी ही नहीं करेगी किसी से। अभी तैयार होते हैं दूल्हे राजा। सही है ना? हेलो चिद्दी भाई अपनी स्पोर्ट्स कार लेके पहुंच जा जल्दी, तेरे भाई की शादी है। लाडो पूछा है मैंने क्यों तेरा रंग काला, चेक घूम तेरे पर चेक कर, खब्बे हथ रोली चेक कर, गब्बरू दी बोली चेक कर, किथे करे देने जेड़े रीस चेक कर, इन्हां नू मार गई है जेलसी चेक कर, दा प्यार चारों पासे कहंदे मुंडा बड़ा कैर, बिस्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर, मैं कहा मित्तरां दी बिल्लो। ओ चिद्दी, हाँ पीछे देखियो पीछे। बढ़िया
अबे ये देख कि वो आ रही है क्या? सॉरी सर। आ रही है सर, आ रही है। उधर देखियो। असिस्टेंट, यस सर। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मॉल तो काफी अच्छा बन गया, ओह अच्छा, ये मॉल इसने बनवाया है। लेकिन इसके सामने जो खाली जगह पड़ी है ना, इसमें हम बुर्ज खलीफा बनवा देते हैं। लेकिन सर वो तो बन चुका ना। अरे वो तो दुबई में बना है ना, हमारे इंडिया में हम बनाएंगे, 10-20 मीटर ऊंचा बना देंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बनाना है। ठीक है सर, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ बुला लो, चैलेंज देना, चैलेंज। क्या? बुर्ज खलीफा? ठीक है सर। हाँ ओके, डन। और हाँ, मैंने बोला था ये खचाड़ा गाड़ियां मत लेके आया करो, नौकर को दे देना। तुमने दी नहीं अभी तक। सर दे तो रखी है। क्या बकवास कर रहा है? मर्सिडीज, BMW, फरारी, इनसे नीचे बात नहीं होनी चाहिए, समझा? अगर कम पड़ रही है तो 80-50 फालतू ले लो। ठीक है सर, मैं बुक कर देता हूँ। सर, शेख साहब का फोन आ रहा है। वो तेल के कुएं का क्या करना है? एक काम कर, तू दुबई जा और पूरा कुआं पी जा तेल का। परेशान कर रखा इन्होंने। पिज्जा। सर आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? असिस्टेंट, तूने दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्या मतलब सर? अरे मतलब शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुंदर, सुशील, ज्ञानी कन्या नहीं मिल रही। जिस दिन वो मिल जाएगी उसी दिन शादी कर लूंगा। और हाँ, अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, आधी छोड़ो पूरी नाम कर दूंगा। अरे वाह सर, वो तो खुशनसीब होगी। आज से सर्च इंजन जारी कर दो, ऐसी लड़की जहाँ भी मिले उठा लाओ, शादी करेंगे। क्या शादी? ओए तेरी बात इससे कर लूं, इसको लड़की चाहिए और तेरे को लड़का चाहिए। अमीर भी है और हैंडसम भी, और देश तो लेगा भी नहीं। हाँ तो यहाँ क्या खड़ा है, जाना बात करके आ। करके आता हूँ। हेलो, रेलवे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सुंदर सुशील लड़की ढूंढनी है। हाँ। अरे सर, क्या चाहिए आपको? कौन है तू? मैं लड़का हूँ और कौन हूँ? तो क्या चाहिए तेरे को? आपका क्या चाहिए? हमें नौकर चाहिए, चला नौकर बन। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, लड़की में क्या क्या चाहिए? तू क्या रिश्ते वाला है? ऐसा ही कुछ समझ लो। हाँ तो ठीक है, हमें लड़की में सुंदर चाहिए, लड़की सुशील चाहिए, और कन्या चाहिए, जिंदा चाहिए बिल्कुल। क्या आपको सुशील लड़की चाहिए? हाँ चाहिए ना। क्या आपको ज्ञानी लड़की चाहिए? हाँ चाहिए। वो दिखे ना, वो दिखे। ये सूखी सी कहीं की हवा में उड़ जाएगी। ओ भाई, इससे सुशील करने ना पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। सर देखना, ये इस लड़की को दिखा रहा है, आपको पसंद है? मैं तो ना कर दी। बन गई बात। अबे आरामखोर, ना नहीं करनी किसी को। हाँ बोलो अभी की अभी, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते हम। डन है हमारी तरफ से। अपनी मम्मी पापा को बोलना और लड़की की मम्मी पापा को भी बोलना, शादी में जलूल आना, ठीक है? 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। चलो जाओ। तेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। इसका मतलब शादी डन। हाँ सही है यार, थैंक यू। चलो ठीक है सर, डन। डन। बाय, बात बन गई। चल भाई चल, तैयारी करते, तेरी मम्मी को पटाते हैं ना। चल अब मम्मी को मनाते हैं। चल भाई चल। मम्मी। दूर जूते फेंक। अरे मम्मी, ये लो जूते। कितनी बार समझा रखा है, मंदिर में जूते नहीं पहनते। अरे वो सब तो ठीक है मम्मी। अरे मम्मी, आपने बोला था ना अगर मैंने लड़की ढूंढ ली तो आप शादी करा दोगे। मैंने लड़की ढूंढ ली और मैंने मान ली कि तूने ढूंढ ली। कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने हाथों से अपने कर्म फोड़ेगी? अरे मम्मी, आप ये देखो, फोटो देखो। ये ना बेटा ना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुझे कभी हाँ कर ही नहीं सकती। कितनी सुंदर है ये लड़की, और अपनी शक्ल देख। अरे मम्मी, लड़की तो मान भी गई, आप बस बैंड बाजा बारात की तैयारी रखो। काम कर ले चुपचाप से, ठीक से ना करवाती मैं तेरा कोई ब्याह। चले झाड़ते। ओह मम्मी, आपने अपने मुंह से बोला था कि अगर मैंने लड़की ढूंढ ली ना तो आपको शादी करानी पड़ेगी। अब शादी कराओ मेरी। हाँ तो बोला था तो करवा दो तेरी शादी। आज तक मैंने पता नहीं कितनी बातें बोली होंगी, तो पूरी करी है नहीं ना? और आज मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी, तो नहीं करवाऊंगी। मम्मी, मेरी शादी करवाने में ना आपका ही फायदा है। अच्छा, क्या फायदा है?
अरे अभी मैं एक नौकर हूँ आपके पास, फिर तो दो नौकर होंगे काम करवाने के लिए। आपके सारे काम यूं भाग भाग के कर देंगे, पैर भी दबाएगी। दोनों कर। और तो और लड़की वाले इतने रईस हैं, इतने अमीर हैं, दुबई तो यूं दहेज में दे देंगे। दुबई दहेज में? हाँ, और फिर इस घर में नहीं रहना, किसी बंगलों में रहेंगे, बंगलों में, और गाड़ियों में घूमेंगे। सच में? हाँ। ठीक है, अब देख मैं अपने राजा बेटा की शादी करवाती हूँ। अब तो इस घर से सीधा बारात जाएगी मेरे बेटे की। लेकिन मम्मी एक दिक्कत है। ना ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊंगी तेरी शादी। बता क्या दिक्कत है? अरे है मम्मी, मैं बच्चा हूँ अभी। अरे ना, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। बता, घर के सारे काम कर ले, जो जो कहूँ वो सारे कर ले। अब तो मैं तेरी शादी करवा के रहूंगी। अब तो इस घर से तेरी सीधा बारात जाएगी। बस एक बार तेरे पापा से बात कर लेती हूँ। सारे मोहल्ले में रंगबाजी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, ओ मेरी शादी होने वाली है। हे गाइस, सो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, जूपी पर जाकर आप डिफरेंट गेम खेल सकते हो और लाखों में कमा सकते हो। ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो अभी जाओ jupi.com पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जूपी ऐप को डाउनलोड करो। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।